हालात बड़े ही मुश्किल हैं, पर हिम्मत मैं ना हारूंगा। महावीर की संतान हूँ मैं, फिर बन के शेर दहाड़ूंगा। तूने मुश्किल हालातों में भी मन में अपने धीर रखा। इन कर्मों की बदौलत ही तू वर्धमान महावीर बना। पर्युषण पर्व 2020 के हम समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बीते 10 दिनों से 10 लक्षण धर्मों का पालन करते हुए हम अभी उत्तम ब्रह्मचार्य यानी हमारे पर्युषण पर्व का अंतिम दिन इस तरह हमारा सफर चल रहा है। सभी अपने अपने घरों पे इस साल कोरोना की वजह से अपनी भक्ति साधना कर रहे हैं। उत्तम क्षमा यानी दूसरों को क्षमा करना, उत्तम मार्जव यानी मन की कोमलता, उत्तम आर्जव यानी मन की सरलता, उत्तम सोच यानी मन की शुद्धता, उत्तम सत्य यानी मन की सत्यता, उत्तम संयम यानी मन पर कंट्रोल करना, उत्तम तप यानी तपस्या, उत्तम त्याग यानी छोड़ना, उत्तम अकिंचन यानी परिग्रह का त्याग करना, और ब्रह्मचार्य यह मोक्ष की ओर लेकर जाती है। ब्रह्म यानी आत्मा, जो आत्मा में लीन रहते हैं उन्हें ब्रह्मचार्य रूप को पालन कर सकते हैं। हमारे मुनि, हमारे आचार्य, हमारे साधु संत तथा सभी धर्म के जो साधु संत है वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। जिन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया उनका जीवन यह 10 लक्षण धर्मों का पालन करने के लिए पूरी तरह से सतर्क रहता है। कभी ना कहो कि आपने दिन खराब है, कभी ना कहो कि आपने दिन खराब है, समझ लो कि हम भी कांटों में घिरे गुलाब है। रखो हौसला, इस मंजर भी चला जाएगा, रखो हौसला, इस मंजर भी चला जाएगा। प्यासे के पास चलकर एक दिन कुआं आएगा। हमें मोक्ष की ओर यदि जाना है तो सिर्फ हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में पीड़ा है, हमारे जीवन में बड़े संकट है, ये छोड़कर हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि सपनों की मंजिल पास नहीं होती है, हर पल जिंदगी उदास नहीं होती है। कभी कभी वो हासिल हो जाता है जिनकी हमें आस नहीं होती है। उत्तम ब्रह्मचार्य पालन करने वाले जो रहते हैं वो अपने ज्ञान में खोए रहते हैं। उनकी तप साधना पूरी तरह से होती है। हमारे आचार्य जी देखो, उनके मुखमंडल पर कितना तेज रहता है, उनकी वाणी में बड़ी शक्ति रहती है, उनके आशीष से हर काम सफल होता है। उत्तम ब्रह्मचार्य का पालन यानी अपने जीवन साथी के साथ पूरी तरह से हम ईमानदार रहे, दूसरों के बारे में मत सोचे, दूसरों पर स्त्री के तरफ बुरी नजर से ना देखे, पर स्त्री के बारे में बुरी तरह से ना बोले, सभी का सम्मान करे। यह ब्रह्मचार्य का एक तरह से पालन है। इसलिए हमारे जिनवानी में कहा गया है कि ब्रह्म यानी हमारा आत्मा, जो आत्मा है उसमें लीन रहो। यानी हमें ये जो पीड़ा है, जो बीमारियां है, जो दूसरों के बारे में हमारे मन में जो कटुता आती है, ये पूरी तरह से मिट जाएगी। धर्म यानी जो धर्म का पालन करते हैं, जिस तरह से पेड़ का धर्म है छाया देना, सागर का धर्म है अपनी विशालता से सभी को सुख सुविधा देना, नदी का धर्म है हमेशा बहते रहना, पेड़ का धर्म है सभी को छांव देना, और जल का धर्म है सभी की प्यास बुझाना, और अनाज का धर्म है सबकी भूख बुझाना। उसी तरह से हमारा धर्म है कि 10 धर्म का पालन करें। देखो, हम जैन धर्म में जन्म लिया है, यह हमारा परम सौभाग्य है। और इस जैन धर्म में जन्म लेकर उसमें हम दिगंबर है। दिगंबर में 10 लक्षण धर्मों का पालन करना, इसके लिए 10 दिन की दिवाली हर साल आती है। इस 10 दिन में तो भी हम यह तो जरूर सोचे, आपणच आपल्या सावलीपासून काहीतरी शिकावं, आपणच आपल्या सावलीपासून काहीतरी शिकावं, आपला अहंकार सोडून कधी आपण लहान होऊन जगावं। दूसरों को माफ करना यह वीरता कहलाती है। इसलिए हमारा धर्म क्षमा वीरस्य भूषणम कहता है। इसलिए ब्रह्मचार्य का पालन यह हमारे जीवन में मोक्ष की ओर लेकर जाने का एक बड़ा ही सन्मार्ग है। और इस मार्ग पर सभी चले, सभी 10 लक्षण धर्मों का पूरी वर्ष भर पालन करें।
एक दूसरे को माफ करे, एक दूसरे के बारे में कटुता भूल जाए। यही मंगल भावनाओं के साथ मैं कविराज जैन सर सभी से क्षमा चाहता हूँ, सभी से विनम्रता से यदि बीते साल में कुछ गलती हुई होंगी तो सभी एक दूसरे को क्षमा करे और बड़े मंगलता से रहे। मैं जरूर कहता हूँ कि इस कोरोना को हमारी कोरोना जरूर हरा देंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि जो मोदी जी कहते हैं, मोदी जी हमारे धर्म के पथ पर ही चल रहे हैं, वो जरूर कहते हैं कि आप जैन धर्म का पालन करो, कोरोना अपने आप चली जाएगी। हमारी कोरोना में बड़ी शक्ति है, इसलिए हम 10 लक्षण का पालन करें और इस कोरोना को हराए। इस मंगल भावना के साथ मैं जिनेंद्र प्रभु को कोटि कोटि वंदन करता हूँ और यहाँ पर विराम लेता हूँ। जय जिनेंद्र।